है बिटकॉइन डोमिनेंस जो बहुत सारे क्रिप्टो ट्रेडर्स उस पे बहुत नज़र रखते हैं। तो क्या रोल है बिटकॉइन डोमिनेंस का? क्या ये वाकई में कुछ ऑल्ट्स कॉइन्स का परफॉर्मेंस के बारे में बता सकता है? और उनका क्या जो ये बोलते हैं कि ये एक्यूरेटली क्रिप्टो मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता? सो आज की इस वीडियो में हम लोग बिटकॉइन डोमिनेंस कैसे वर्क करता है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है स्मार्ट व्यू एआई एकेडमी पे, जहाँ पे मैं आपके लिए बेस्ट टिप्स एंड आइडियाज़ लेकर आता हूँ ताकि आप लोग प्रॉफिटेबल एंड सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकें। इस चैनल का गोल सिर्फ आप लोगों को नॉलेज एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना है ताकि आप लोग नेक्स्ट लेवल ट्रेडर बन सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है बिटकॉइन डोमिनेंस? बिटकॉइन डोमिनेंस बीटीसी का मार्केट कैप और क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप के बीच का रेशियो है। इसको समझने के लिए चलिए मान लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप $100 बिलियन है। अगर $100 बिलियन में से बिटकॉइन का मार्केट कैप $60 बिलियन है, इसका मतलब बिटकॉइन डोमिनेंस 60% पे है। इस रियल वर्ल्ड में करेंटली क्रिप्टो मार्केट कैप $2.7 ट्रिलियन का है और बिटकॉइन डोमिनेंस या बीटीसी का मार्केट कैप $1.12 ट्रिलियन का है। इसका मतलब क्या है? कॉइन मार्केट कैप के अनुसार से बिटकॉइन डोमिनेंस अभी 46.2% है। बहुत साल पहले जब बिटकॉइन का एक सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी थी और जब शायद ही तभी कोई कॉइन एग्जिस्ट करते थे, तभी बिटकॉइन डोमिनेंस 100% के बहुत करीब था। अगर हम पास्ट में जाए तो ERC-20 टोकन्स एग्जिस्ट नहीं करता था। इथेरियम विटालिक ब्यूटरिंग का एक अनोखा देन था। स्टेबल कॉइन जैसे टेदर यूएसडीटी ऐसा कोई चीज़ नहीं था। ये सब 2017 से चेंज होने लगा जब पहला ऑल्ट कॉइन सीजन स्टार्ट हुआ उसी साल के फरवरी महीने में। उस समय बिटकॉइन डोमिनेंस 85.4% तक चला गया था। लेकिन 4 छोटे महीनों को दौरान बिटकॉइन की मार्केट में ड्रामेटिकली फॉर्म में गिरावट आई, क्योंकि उस टाइम इनिशियल कॉइन ऑफरिंग बहुत पॉपुलर हो गया था। ये सब 2017 में बदलना शुरू हो गया था जब उस साल के फरवरी महीने में पहला ऑल्ट कॉइन सीजन स्टार्ट हुआ। बिटकॉइन डोमिनेंस उस समय 85.4% तक चला गया था, बट उसी 4 महीने में बिटकॉइन से पैसा निकल रहा था और आईसीओ में पैसा जा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत आईसीओ बहुत पॉपुलर हो गया था और आईसीओ का इंडस्ट्री बूस्ट हो रहा था। और धीरे धीरे जून तक बिटकॉइन डोमिनेंस 40% तक आ गया, क्योंकि लोग बिटकॉइन से पैसा निकाल कर ERC-20 टोकन्स में मूव कर रहे थे। मैं इसलिए आप लोगों को मेजॉरिटी ऑफ द ऑल्ट कॉइन से दूर रहने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है जो न्यू कमर्स होते हैं वो अपनी मेजॉरिटी ऑफ द मनी को ऑल्ट कॉइन में लगाते हैं ताकि वो क्विक मनी बना सकें, और लॉन्ग रन में वो अपने पोर्टफोलियो को, अपने पैसों को लूज कर देते हैं। जब बुलिश बबल बर्स्ट हुआ और आईसीओ का क्रेज खत्म हो गया, बिटकॉइन डोमिनेंस सितंबर 2019 में वापस 70% तक पहुंच गया था। कोई भी एसेट का प्राइस सप्लाई एंड डिमांड के फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो बिटकॉइन डोमिनेंस इंडेक्स यही मेजर करता है कि कब मनी बिटकॉइन में फ्लो हो रहा है और कब बाहर निकल के ऑल्ट कॉइन में जा रहा है। बिटकॉइन डोमिनेंस को अफेक्ट ऑल्ट सीजन करता है। जब बिटकॉइन से पैसा निकलकर ऑल्ट कॉइन में जाता है, उसकी वजह से बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे आ जाता है। लेकिन बिटकॉइन डोमिनेंस को बुल और बेयर मार्केट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक रेशियो है, ना कि कोई एब्सोल्यूट टर्म। इसका मतलब ये है कि अगर बिटकॉइन अगर प्राइस में गिरता है और रेस्ट और बाकी की जो क्रिप्टो करेंसी हैं वो सिमिलर रेट में गिरते हैं, तब बिटकॉइन डोमिनेंस सेम रहेगा। सर, अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस की सबसे इंपॉर्टेंट थिंग की बात करें तो ये हमें हेल्प करता है ये पता करने में कि ऑल्ट कॉइन अप ट्रेंड में है या डाउनवर्ड ट्रेंड में। जब बिटकॉइन डोमिनेंस इंक्रीज हो रहा होता है तब सारे ऑल्ट कॉइन बिटकॉइन वैल्यू लूज करते हैं, और जब बिटकॉइन डोमिनेंस डिक्रीज हो रहा होता है तब सारे ऑल्ट कॉइन बिटकॉइन वैल्यू में इंक्रीज हो रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादातर केसेस में बिटकॉइन में रहना पसंद करेंगे जब बिटकॉइन डोमिनेंस अप ट्रेंड में होगा, और आप ऑल्टकॉइन में रहना पसंद करोगे जब बिटकॉइन डोमिनेंस डाउनवर्ड ट्रेंड में होगा। तो चलिए मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ ताकि आप बिटकॉइन डोमिनेंस के साइकिल को अच्छी तरह समझ सकें। BTC.D यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट है एंड BTC बिटकॉइन प्राइस का चार्ट है। तो चलिए कुछ केसेस देख लेते हैं। हमारा पहला केस है जब बिटकॉइन डोमिनेंस इंक्रीज हो रहा होता है और जब बिटकॉइन का प्राइस सेम टाइम पे इंक्रीज हो रहा होता है, तब ऑल्ट्स यूजुअली प्राइस में डिक्रीज होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि मनी ऑल्ट से बाहर निकल रहा होता है और बिटकॉइन में फ्लो हो रहा होता है। ये जनरली तब होता है जब बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को हिट करता है और जब हम बुल रन में बहुत अर्ली होते हैं, और जब बिटकॉइन लीड कर रहा होता है तब सब लोग बिटकॉइन को फॉलो कर रहे होते हैं। इसी कारण से ज़्यादा मनी बिटकॉइन में फ्लो हो रहा होता है, और जो लोग ऑल्ट कॉइन में होते हैं वो लोग देखते हैं कि उनके कॉइन्स मूव नहीं दिखा रहा, वो लोग अपना ऑल्ट कॉइन बिटकॉइन के लिए सेल कर देते हैं, क्योंकि वो लोग चांस नहीं मिस करना चाहते, और इसकी वजह से ऑल्ट कॉइन का प्राइस डिक्रीज हो रहा होता है। अब अगला सिनेरियो है जब बिटकॉइन डोमिनेंस इंक्रीज हो रहा होगा लेकिन बिटकॉइन प्राइस डिक्रीज हो रहा होगा। उस केस में ऑल्ट कॉइन प्राइस डिक्रीज हो रहा होता है और इसको हम डंप भी बोलते हैं।
ये सिचुएशन एक्चुअली कुछ मंथ्स पहले हो चुका है। चलिए चार्ट्स में देखते हैं। अगर आप यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस इंडेक्स चार्ट देखते हैं तो बिटकॉइन डोमिनेंस इंक्रीज हुआ था और उसी सेम टाइम फ्रेम में बिटकॉइन प्राइस डिक्रीज हुआ था। सो अगर हम लोग अब ऑल्ट कॉइन जैसे एक्सआरपी को देखते हैं तो ऑफकोर्स ये भी बहुत गंदा डंप हुआ था। आप देख सकते हैं कि सेम स्पैन में बिटकॉइन 20% डाउन हुआ था और अगर आप सेम स्पैन में एक्सआरपी को देखें तो वो 40% अराउंड डंप हुआ था, ऑलमोस्ट डबल बीटीसी से। अब अगला सिनेरियो है जब बिटकॉइन डोमिनेंस इंक्रीज हो रहा होगा और सेम टाइम पे बिटकॉइन प्राइस स्टेबल होगा। इस केस में ऑल्ट कॉइन स्टेबल रहते हैं। इसको हम लोग एक्यूमुलेशन फेज या कंसोलिडेशन फेज भी बोलते हैं। बहुत लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि क्या है ऑल्ट सीजन, इसका क्या मतलब होता है। सो जब बिटकॉइन डोमिनेंस डिक्रीज हो रहा होता है और सेम टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस इंक्रीज हो रहा होता है और इसके कारण से ऑल्ट कॉइन में बहुत फास्ट इंक्रीज होते हैं, इसी को हम ऑल्ट कॉइन सीजन बोलते हैं। सो अगर आप बिटकॉइन डोमिनेंस को चार्ट पे देखोगे तो ये डिक्रीज हो रहा है और सेम टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। सो ये वही टाइम है जब ऑल्ट्स में हमें बहुत बड़ी स्पाइक देखने को मिलती है और इसी को हम लोग ऑल्ट सीजन भी कहते हैं। अब हमारे पास और दो सिनारियोज़ हैं। उसमें से एक है जब बिटकॉइन डोमिनेंस डिक्रीज़ हो रहा होगा और बीटीसी का प्राइस भी डिक्रीज़ हो रहा होगा। उस टाइम पे ऑल्ट्स मोस्टली स्टेबल रहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि मनी बिटकॉइन से और मार्केट से बाहर निकल रहा होता है और ऑल्ट कॉइन्स में जा रहा होता है, लेकिन सेम टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस डिक्रीज़ हो रहा होता है। इसके कारण से सेलिंग प्रेशर भी ऑल्ट कॉइन पे रहते हैं। इसको हम लोग कंसोलिडेशन फेज भी बोलते हैं। अब लास्ट सिनेरियो है जब बिटकॉइन डोमिनेंस डिक्रीज हो रहा होगा और बिटकॉइन का प्राइस स्टेबल होगा। इसके कारण से ऑल्ट कॉइन का प्राइस राइज होते हैं। इसलिए होता है क्योंकि बिटकॉइन उस समय कंसोलिडेशन फेज में होता है। इसके कारण से सारा पैसा ऑल्ट कॉइन में जा रहा होता है। इसकी वजह से ऑल्ट्स में हमें स्पाइक देखने को मिलती है। अब हम बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करें तो ये एक इंटरेस्टिंग टूल है, लेकिन इसे यूज़ करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कोई रियल वैल्यू नहीं होती, ये एक इंडेक्स चार्ट है। और अगर हम तब की बात करें जब सिर्फ बिटकॉइन ही मार्केट में था, तब इसका डोमिनेंस 100% के क्लोज था और आज हमारे पास बहुत क्रिप्टो करेंसीज प्रेजेंट हैं स्पेस में और इसका डोमिनेंस पहले से बहुत कम है। लेकिन इसके डोमिनेंस कम होने से ये कुछ अच्छा या फिर कुछ बुरा नहीं होता है। ये सिर्फ एक टूल है जो हमें एक बेटर पर्सपेक्टिव देता है कि क्रिप्टो स्पेस कैसे इवॉल्व हो रहा है। थैंक यू गाइस ये वीडियो देखने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको अगली वीडियो में देखना चाहूँगा।